ये मत सोचे सरकार के वहाँ पे जो हम लोगों ने, सरकार ने जो चाल चली थी हमारे साथ, हमें खदेड़ने की, हमें तोड़ने की, हमें आपस में बांटने की, कि वो इस चाल में सफल हो जाएगी। हम पंजाब के किसान, यूपी के किसान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अपना राजस्थान, केरला, कर्नाटका, जितने भी किसान इस मोर्चे में कहीं किसी भी तरीके से मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, हम सब एक हैं। हम पूरे का पूरा पंजाब उन मेरे भाइयों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ये बल प्रयोग करने का ये प्रयास कर रही है सरकार। सरकार को तुरंत इस अपनी कार्रवाई से पीछे हटना चाहिए। और किसान कर क्या रहे हैं वहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं कि ये जो आंदोलन है ये किसानी का आंदोलन नहीं है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये ऐसी वैसी बातें करने का ये प्रयास किया है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये तिरंगा पंजाब और हरियाणा जब एक होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, और पंजाब और हरियाणा के लोगों ने 92% कुर्बानियां दी हैं इस तिरंगे के लिए। और ये इस तिरंगे पे क्या हम पंजाब और हरियाणा के लोग कोई ऐसी आंच आने देंगे? इनका आरएसएस का पिल्ला था जिसने वहां पे जाकर ऐसी गलती की है। वहां पे गाजीपुर पर भाई बैठे हैं, पूरा पंजाब उनके साथ है। अगर हम लोगों को, हमारे उस भाई को, राकेश टिकैत जी जो वहां पे बैठे हैं, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम उतनी देर तक जल पानी नहीं लेंगे जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे। जिस तिरंगे की ये हमारे सरकार बात कर रही है, इन्हीं की तिरंगे की अगर बात की जाए तो बीजेपी के, आरएसएस के अपने ऑफिस पे ये तिरंगे के ऊपर इनका अपना झंडा झूल रहा है। देश भर के किसान भाइयों, अभी सूचना मिली है कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे यूपी के किसान भाई वहाँ पे धरना लगाकर बैठे हुए हैं, उन सभी को खदेड़ने के लिए, वहाँ से उनका धरना चुकवाने के लिए पुलिस फोर्स और अपने आरएसएस के कुछ लोगों के द्वारा सरकार का ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका धरना उठवाया जाए। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को, जो किसान भाई हैं कहीं पे भी बैठे हैं, सभी को ये अपील करूंगा कि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब मैदान में उतरने का समय है। अगर ज़मीन बचानी है तो वापस आएं, ज़मीन बचाने के लिए इन मोर्चों में आएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ से, सिंघू बॉर्डर से, कि जो सरकार ये प्रयास कर रही है, अगर वहाँ पे हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, ये मत सोचे सरकार के वहाँ पे जो हम लोगों ने, सरकार ने जो चाल चली थी हमारे साथ, हमें खदेड़ने की, हमें तोड़ने की, हमें आपस में बांटने की, कि वो इस चाल में सफल हो जाएगी। हम पंजाब के किसान, यूपी के किसान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अपना राजस्थान, केरला, कर्नाटका, जितने भी किसान इस मोर्चे में कहीं किसी भी तरीके से मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, हम सब एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। अगर वहाँ के किसानों के ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग किया सरकार ने तो वो अच्छा नहीं होगा। हम पूरे का पूरा पंजाब उन मेरे भाइयों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ये बल प्रयोग करने का ये प्रयास कर रही है सरकार। सरकार को तुरंत इस अपनी कार्रवाई से पीछे हटना चाहिए। और किसान कर क्या रहे हैं वहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। अगर सरकार उनसे ये ऐसे धक्के से उनको वहाँ से उठाने का प्रयास करेगी तो पूरा देश उन किसानों के साथ खड़ा होगा। दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों में 26 तारीख को जो इस सरकार ने हमारे आंदोलन को खिंडाने के लिए एक घिनौनी हरकत की है, जिसके साथ कारण हमारे देश भर में इन्होंने एक ऐसा मैसेज देने का यत्न किया है कि ये जो आंदोलन है ये किसानी का आंदोलन नहीं है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये ऐसी वैसी बातें करने का ये प्रयास किया है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की जो यहाँ
सद्भावना रैली हुई है। सभी लोग एक एक किसान के हाथ में तिरंगा लेकर लोग निकले हैं। वो जो तिरंगा है उसके बारे में अगर बात की जाए, जिस तिरंगे की ये हमारे सरकार बात कर रही है, इन्हीं की तिरंगे की अगर बात की जाए तो बीजेपी के, आरएसएस के अपने ऑफिस पे ये तिरंगे के ऊपर इनका अपना झंडा झूल रहा है। इतना ये सत्कार करते हैं तिरंगे का। और मेरे हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान में जा चुके, पंजाब के जो पार्ट जा चुका है, कुछ हिमाचल में हमारा पार्ट जा चुका है, दिल्ली तक था हमारा ये पार्ट। और ये तिरंगा कहाँ से आया है? ये तिरंगा पंजाब और हरियाणा जब एक होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, और पंजाब और हरियाणा के लोगों ने 92% कुर्बानियां दी हैं इस तिरंगे के लिए। और ये इस तिरंगे पे क्या हम पंजाब और हरियाणा के लोग कोई ऐसी आंच आने देंगे? नहीं आने देंगे भाइयों। ऐसा मत सोचो कि किसी एक आदमी ने, वो घटिया किस्म के आदमी ने ऐसी गलती की है कि वहां पे जाकर उसने वो इनका आरएसएस का पिल्ला था जिसने वहां पे जाकर ऐसी गलती की है। और उन लोगों की गलती से आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो आपके भाई हैं यार। आप हमें पहचान तो लो। हम एक इकट्ठे होकर ये आंदोलन लड़ रहे हैं और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का ये प्रयास था कि इन लोगों को किसी न किसी तरीके से खिंडाया जा सके, इनकी ताकत को बांटा जा सके। अलग अलग तरीके यूज किए इन लोगों ने, लेकिन इनका कोई तरीका अब तक हम लोगों ने सफल नहीं होने दिया। तो इन्होंने ये हरकत किया है, वो जो तिरंगे के अपमान की बात की जा रही है। तिरंगा हमारा है, हरियाणा का है, पूरे देश का है। हम इसका सम्मान करते हैं तिरंगे का। इसके लिए इनकी किसी ऐसी वैसी बातों में मत आएं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से हरियाणा के भाइयों को कि आइए वापस, इधर आओ वापस। अब हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी, हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारे बच्चों की लाइफ पे आज आन पड़ी है। ये सरकार यही चाहती थी कि ये धरने कमजोर करें, ऐसा षड्यंत्र रचे, उस षड्यंत्र से धरने कमजोर होंगे और उनको जबरदस्ती उठाया जा सके। और ये आप इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और मैं फिर से ये कहूंगा कि वो जो हमारे वहां पे गाजीपुर पर भाई बैठे हैं, पूरा पंजाब उनके साथ है। अगर हम लोगों को, हमारे उस भाई को, राकेश टिकैत जी जो वहां पे बैठे हैं, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम उतनी देर तक जल पानी नहीं लेंगे जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे, वहां से हमारे गांव से पानी लाकर नहीं देंगे। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पंजाब वाले, अगर हमारे उस भाई को कुछ भी होता है तो हम भी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन उस भाई का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारी यूपी, हमारा मध्य प्रदेश, ये हम सब एक हैं। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों की रोटी का सवाल है। इसके लिए भाइयों, जो भी हुआ है, किसी तरीके का हुआ है, सब भूल कर वो उन लोगों ने किया है यार, हमने नहीं किया। हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम सब का तिरंगा है। इसलिए मैं जो आपको एक बात और मुझे पता चला कि वो जो इस आंदोलन के चलते बलबीर सिंह राजेवाल जी ने कुछ ऐसे बात कह दी है जिससे हमारे भाइयों की थोड़ा मन को ठेस पहुंची है। मैं उसके लिए भाइयों, आप सब से, जितने हरियाणा के लोग हैं, जितने जाट भाईचारा है, सबसे मैं हमारे पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, पूरे इस चलते आंदोलन की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं भाइयों। कृपा कीजिए। आप ये कहकर आए हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम पंजाब के छोटे भाई हैं, तो क्या आप अपने बड़े भाई को माफ नहीं करोगे? प्लीज साथ दीजिए। बच्चों की प्रॉपर्टी बचाएं, जमीन बचाएं भाइयों, सब एक होकर लड़ें। ये मैं आपको प्रार्थना करता हूं। और हमारे उस भाई का समर्थन देना, आज उनको जरूरत है, हमारे यूपी वाले भाइयों को आज हमारी जरूरत है, सभी की जरूरत है। और घर बैठने का वक्त नहीं है, ये सब मैदान में उतरें। अब उनकी हेल्प करने का वक्त है,
उनकी हेल्प करें और हम एक होकर लड़ें। ये आरएसएस वाले हमारे आंदोलन को खराब करने का हर तरह का प्रयास करेंगे और हम सबको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जैसे मैं बहुत खुश हुआ था जिस दिन आपने ये लोग जो ये बातें कर रहे थे, SYL जैसी बातें कर रहे थे, आप हरियाणा के लोगों ने बहुत उस समय ये जिंदा दिली दिखाई है और आपने तो हमें लाए हैं। हम पंजाब से नहीं आ सकते थे अगर आप हमारा साथ ना देते तो। भाइयों, आप लेकर आए हैं तो अब हमें आपके सहयोग की जरूरत है। यहाँ पे आए, इस आंदोलन को बड़ी बड़ी जरूरत है आपकी। सो इसलिए मैं फिर से आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, एकजुट होकर लड़ने का समय है भाइयों। एकता बनाएं और सब बातों को भूलकर एक होकर आएं, इनकी चालों में मत आएं। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। याद है आपको ये बातें, याद रखनी होंगी। हम वही हैं, शहीद आज़म भगत सिंह के वारिस। हम वही हैं जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान के लिए अपने परिवारों की आहुति दी। हम कैसे इस तिरंगे का अपमान कर सकते हैं? भूल कर भी ये बात अपने मन में मत लाइएगा कि हम इस तिरंगे के खिलाफ, इस देश के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन्होंने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन सभी भाईचारे को हम अपनी ज़मीन बचाने के लिए बड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं और वो लोग हमारी ज़मीन उन कारपोरेट घरानों को देने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हम ज़मीन बचाना चाहते हैं, हम ज़मीर बचाना चाहते हैं, वो हमें बेचना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम अड़े हुए हैं और आपको विनती करते हैं बड़े भाई होने के नाते कि जो हुआ उसके लिए लीडर साहिबान ने अपना जो भी पक्ष रखा वो सामने है। लेकिन एक बात, आज हम अलग हुए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आइए हम एकजुट होकर गाजीपुर बॉर्डर पर जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ हम आगे आए। इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि इस देश को गुलाम बनाना है। सोचिए, मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश को गुलाम बनाने का उन्होंने सोच रखा है। आप गुलाम होना चाहते हैं? आप उस मिट्टी को जिसको हम माँ बोलते हैं, मैं देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ, जिसको हम माँ बोलते हैं, उसको उन्होंने दूसरों के सामने बेचने का, देने का उन्होंने मन बना लिया है। आप चाहते हैं कि वो माँ गुलाम हो? नहीं, हम होने नहीं देंगे। और अब उन्होंने जो दमन करना शुरू कर दिया है, मेरे को मालूम है हरियाणा के भाई, राजस्थान के भाई, यूपी के भाई और आसपास दिल्ली के भाई जो हैं, वो अभी बात सुन रहे हैं। जो देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी आना होगा अपने भाइयों की खातिर, उस मिट्टी की खातिर जिसको आपने बचाया अंग्रेजों से। इन काले अंग्रेजों से बचाना होगा। अगर अभी नहीं आए तो वो उसको बेच देंगे, गुलाम बना देंगे। और उनके साथ खड़े होइए। भावुकता का समय है। हम बड़ी भावुकता से आपको अपील कर रहे हैं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हरियाणा वाले भाइयों, आप पास में हो, दिल्ली वाले भाइयों, आप बिल्कुल उसी जगह पर हो और जितनी जल्दी हो सकता है आप वहां पर पहुंचिए और उनको करड़ा जवाब दीजिए। उनको बताइए कि आपकी जो चालें हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी जो बांटने वाली बात, इस देश को धर्मों के नाम पर बांटने वाली बात हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी जानों की आहुति देनी पड़े।
हम भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा के वारिस हैं। हमें तो खड़े होना पड़ेगा और आप उन्हीं के वारिस हो जिनकी बात मैं कर रहा हूं। आप भी आइए, इस देश को बचाइए, इस देश के संविधान को बचाइए, इस देश के बच्चों के भविष्य को बचाइए। और आज हमें हर हालत में, अभी जो सुन रहे हैं, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, जो अभी सुन रहे हैं उनको हर हालत में गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखिए वहां पर कैसा दमन हो रहा है। अगर अभी नहीं पहुंचेंगे तब आपको समय माफ नहीं करेगा। और हर हालत में आप आइए और आप इस देश में हो रहे दमन के खिलाफ एकजुट होइए। इस देश को बचाना है, इस देश की मिट्टी को बचाना है। जय हिंद। बहुत ही आदरणीय देशवासियों, यूपी के गाजीपुर पर जो एक गुंडागर्दी करने की कोशिश यूपी की सरकार की ओर से हो रही है, उसने एक बार फिर इस दमनकारी सरकार की जो नीयत और नीति है वो सबके सामने ला दी है। और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो पहले डलेवाल जी ने और अमरजीत जी ने बोला, उस नीति को सभी लोग जान चुके हैं कि लाल किले पर जो कुछ हुआ कैसे एक प्लानिंग के तहत किया गया। और उसके नाम पर जो बीजेपी की 7 साल से नीति रही है, किसी को भी देशद्रोही कह देना, किसी को भी राष्ट्र विरोधी कह देना और उस आंदोलन को कुचल देना, ये 7 साल का वो पिछले समय से करते आए हैं। और वही तजर्बा फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किले की प्लानिंग की, पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की और वो नैरेटिव चेंज करने की कोशिश के तहत ही एक माहौल अपने गोदी मीडिया की तरफ से बनवाया और अब वो अपना अगला स्टेप लेने जा रहे हैं। आज वो गाजीपुर से शुरू करना चाहते हैं। ये गाजीपुर पर बात रुकेगी नहीं, ये सिंगू भी आएगी, ये टिकरी भी आएगी, ये पलवल भी, ये शाहजहांपुर भी, ये सभी तरफ फैलेगी। इसलिए इस बात को इसी जगह पर सख्ती से रोक देना होगा। लोग चल पड़े हैं तो सभी से विनती है कि जितने भी नजदीक हैं लोग, जल्दी से जल्दी हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, सभी लोग बड़ी गिनती में गाजीपुर पहुंच गए और इसका डटमा विरोध कीजिए। और अगली बात, इस लड़ाई को बचाना इसलिए जरूरी है कि 7 साल में इस सरकार ने जितनी जन विरोधी नीतियां लाई, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी गौ रक्षा के नाम पर लोगों को लड़ाना, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, अलग अलग तरह से लोगों के खिलाफ इतनी साजिशें की, इतनी जन विरोधी नीतियां लाए और उसके खिलाफ अगर कोई आंदोलन हुआ तो उसे कुचल दिया गया। यह 7 साल में पहला ऐसा आंदोलन है जिसने देश के लोगों को एक उम्मीद दी है कि इस जाबर सरकार को पीछे धकेला जा सकता है। सो ये सिर्फ एक किसानी मूवमेंट नहीं, ये जन आंदोलन है और एक उम्मीद है इस देश के लिए, लोगों के लिए एक नए सवेरे की उम्मीद है। इसलिए हम उस सवेरे पर अंधेरे को भारी नहीं पड़ना देना चाहते। इसलिए वो अंधेरा गाजीपुर पर छाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जुट जाइए जुगनू बनकर और पहुंचिए उस तरफ, ताकि हम सरकार की उस दमनकारी नीति को वहीं पर रोक दें। शाम को 4 बजे उन्होंने तक अल्टीमेटम दिया था, अभी तक लोग डटे हुए हैं। उसका एक कारण ये भी है कि वहां लोग डट गए, हमारे जो किसान नेता हैं वो डट गए और आज ही सिंगू और टिकरी पर बहुत बड़े मार्च किए लोगों ने, बहुत बड़े मार्च किए हैं। लोग फिर ताकत हासिल कर रहे हैं। हम ताकतवर थे, लोग ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को डाउन करने की कोशिश की कि इन लोगों ने तो बहुत गलत काम कर दिया। लेकिन आप लोगों को कितना समय गुमराह कर सकते हो।
थोड़ा समा, लंबा समा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। और ये आंदोलन इतना बड़ा है कि कुछ समय के अंदर अंदर ही लोग सब कुछ समझ रहे हैं और लोग समझ चुके हैं कि लाल किले की प्लानिंग गुरदासपुर से इनके बीजेपी के एमपी सन्नी देओल और उसके बहुत खास दीप सिद्धू और कुछ और लोगों ने मिलकर की, और उसकी तस्वीरें जो बहुत सारे नेशनल टीवी उन पर नशर हो चुकी हैं कि कैसे वो सारा कुछ करवाया गया। तो उस बात से हमको बाहर आना पड़ेगा, सरकार की नीयत को समझना होगा और जो ये दमनकारी नीति उसके खिलाफ हमें डटकर मैदान में अभी से ये मत सोचिए कि अब अंधेरा है। अगर आप इसे अंधेरा समझ गए तो फिर जो अंधेरा जोगी और मोदी सरकार लाना चाहती है उसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। इसलिए आइए घरों से निकलिए और डटिए मैदान में, हम जीत कर जाएंगे। देश को, किसान को, देश के जवान को और देश के लोगों को, जिनकी रोजी रोटी को ये कारपोरेट को देना चाहते हैं, जमीन को कारपोरेट को देना चाहते हैं, देश का जल जंगल जमीन सब कुछ बेच देना चाहते हैं, उसके खिलाफ आइए डटिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਧੜੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਭਈ ਮੈਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂੰਗਾ ਜਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ 4 ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਪੱਟਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਫੇਕ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ IT ਸੈੱਲ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਜੀ
ਬਾਰਡਰ ਚੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਡਟੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਆ ਔਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਜੋ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਓ, ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।